नमस्कार दोस्तों, रिलायंस पावर का फंडामेंटल एनालिसिस का एपिसोड 6 में आपको स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर का फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में। दोस्तों, प्रीवियस वीडियोस में हम लोग रिलायंस पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और शेयर होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस किए थे। अगर आप अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो अभी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारा चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा हर स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस, ताकि आप आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्लैरिटी के साथ ले सके। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च भी करिए। दोस्तों, अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए वो एक तरह से एब्सोल्यूट एनालिसिस है। मतलब हम लोग डिस्कस किए रिलायंस पावर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उसका शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को। वहां पे हम लोग सिर्फ रिलायंस पावर के ऊपर ही फोकस किए थे। लेकिन अभी फाइनेंशियल रेशियोज का डिस्कशन में हम लोग रिलायंस पावर का फाइनेंशियल रेशियोज को रिलायंस पावर का कॉम्पिटिटर्स का रेशियो से कंपेयर करेंगे, ताकि हमको क्लियर कट आइडिया मिल जाए रिलायंस पावर अपना इंडस्ट्री में कहाँ पे खड़ा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, फाइनेंशियल रेशियोज में बहुत सारे रेशियोज आएगा और हम लोग हर एक रेशियोज को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में। दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायंस पावर का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को और उसको कंपेयर करेंगे रिलायंस पावर का कॉम्पिटिटर से। दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में पहला रेशियो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। ये बताता है टोटल रेवेन्यू में से डायरेक्ट कॉस्ट जैसे फ्यूल और ऑपरेशंस निकालने के बाद कितना पैसा बचता है। दोस्तों, रिलायंस पावर को रेवेन्यू आएगा इलेक्ट्रिसिटी को बेचने से, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट है इसमें आएगा जो फ्यूल लग रहा है जैसे कि कोल और उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और बॉयलर में जो वाटर यूज हो रहा है या केमिकल लुब्रिकेंट, जो भी चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली यूज हो रहा है वो सबको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। और रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, और रिलायंस पावर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है 50.4%। मतलब रिलायंस पावर 100 रुपए कमाता है इलेक्ट्रिसिटी बेचने से, उसमें से जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट में 49.6 रुपीज और कंपनी के पास बचेगा 50.4 रुपीज। दोस्तों, 50.4% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से एक डिसेंट परसेंटेज है। ये मार्जिन बताता है कि कंपनी के ऑपरेशंस फ्यूल एफिशिएंसी और कॉस्ट कंट्रोल के मामले में काफी ठीक चल रहा है, क्योंकि दोस्तों रिलायंस पावर को 4 जनरेशन सेक्टर में 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है और कंपनी अपना एक्सपीरियंस को यूज करके अपना ऑपरेशंस को एफिशिएंट बना दिया है। नेक्स्ट वन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज यानी ओपीएम परसेंटेज। दोस्तों, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट से एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को निकाल दिया जाता है। ये एक तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसका रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में डायरेक्टली नहीं है, जैसे कि कंपनी का एडमिन बिल्डिंग जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चलता है, और वो बिल्डिंग का रेंट, और वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं जैसे कि फाइनेंस या एचआर, उन लोगों का सैलरी, लीगल एक्सपेंसेस, ये सब चीज आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। और रिलायंस पावर का ओपीएम है 27%। मतलब 100 रुपए का जो रेवेन्यू है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बचाता 50.4 रुपीज, और उससे इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद 27 रुपए बचता है। यह है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दोस्तों, रिलायंस पावर का ओपीएम 77% है। वो कितना अच्छा वैल्यू है ये हमको समझ में आएगा जब हम लोग रिलायंस पावर का ओपीएम को उसका कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हैं। दोस्तों, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो बताता है इंटरेस्ट और टैक्स निकालने के बाद कितना एक्चुअल प्रॉफिट बचा। दोस्तों, रिलायंस पावर का नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी एनपीएम है -2%। दोस्तों, यहाँ पे एनपीएम नेगेटिव होना एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, लेकिन हमें पता है कि ये क्यों नेगेटिव है। ये इसीलिए नेगेटिव है कि रिलायंस पावर के पास बहुत बड़ा डेट है, और डेट ज्यादा होने से कंपनी को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो चला जा रहा है इंटरेस्ट पे करने में। इसीलिए रिलायंस पावर का एनपीएम नेगेटिव है। अगर हम लोग तीनों रेशियो को एक साथ में देखें तो रिलायंस पावर का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 50.4%, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 27%, और नेट प्रॉफिट मार्जिन है -2%। इससे हमको एक चीज क्लियर है कि कंपनी अपना ऑपरेशन को एफिशिएंटली हैंडल कर रहा है, इसीलिए जीपीएम और ओपीएम पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा डेट होने की वजह से एनपीएम नेगेटिव में है। दोस्तों, अभी हम लोग इन तीनों रेशियो को रिलायंस पावर का कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करेंगे, और दोस्तों हम लोग कॉम्पिटिटर्स में कंसिडर करेंगे अदानी पावर, टाटा पावर और टोरेंट पावर को। दोस्तों, यहाँ पे देखिए जीपीएम परसेंटेज रिलायंस पावर का ही सबसे ज्यादा है। यहाँ पे रिलायंस पावर का जीपीएम है 50.4%, और उसके बाद आएगा अदानी पावर जिसका जीपीएम है 48.1%, और उसके बाद टाटा पावर का जीपीएम 40.5%, और उसके बाद टोरेंट पावर का जीपीएम 27.5%। इससे हमको एक चीज क्लियर है कि ऑपरेशन के हिसाब से रिलायंस पावर लीडिंग में है। अपना इंडस्ट्री में रिलायंस पावर सबसे एफिशिएंटली अपना ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है ओपीएम। दोस्तों, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ओपीएम है अदानी पावर का 37.6%, और रिलायंस पावर का 27%। दोस्तों, यहाँ पे फोकस कीजिए, जीपीएम रिलायंस पावर का अदानी पावर से 2% ज्यादा है, लेकिन ओपीएम अदानी पावर का रिलायंस पावर से 10% से ऊपर है। इसका मतलब अदानी पावर अपना इंडायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन रिलायंस पावर अभी तक नहीं किया है, और कंपनी आने वाला साल में कर सकता है। नेक्स्ट वन है दोस्तों एनपीएम। सबसे बड़ा एनपीएम में अदानी पावर का 22.7%, बाद में आएगा टोरेंट पावर का 9.91, उसके बाद आएगा टाटा पावर का 6.87, और लास्ट में आएगा रिलायंस पावर का -2%।
दोस्तों हमको ऑलरेडी पता है रिलायंस पोर का एनपीएम क्यों नेगेटिव है, क्योंकि रिलायंस पोर के पास सबसे बड़ा डेट है। अगर कंपनी अपना डेट को चुकाएगा तो जरूर कंपनी अपना एनपीएम को बढ़ा सकता है। कहां तक बढ़ा सकते हैं दोस्तों, कंपनी अपना ओपीएम का आसपास में ये वैल्यू को लेके आ सकता है। इससे हमको एक चीज क्लियर है, टाटा पावर और टोरेंट पावर ये दोनों कंपनी जब तक अपना ओपीएम को बढ़ाएगा नहीं तब तक अदानी पावर का एनपीएम जो 22.7% है वहां तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि टाटा पावर और टोरेंट पावर का ओपीएम ही अदानी पावर का एनपीएम से कम है। लेकिन रिलायंस पावर अगर डेट फ्री बन जाएगा तो ये अदानी पावर का एनपीएम 22.7% का आसपास तक पहुंच सकता है, क्योंकि कंपनी का ओपीएम 27% है। ये टाटा पावर और टोरेंट पावर से ज्यादा है। दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का एनालिसिस से हमको एक चीज क्लियर है, अगर रिलायंस पावर अपना डेट को कम करेगा या डेट फ्री बन जाएगा तो जरूर कंपनी ट्रैक में आएगा, क्योंकि कंपनी का जीपीएम और ओपीएम बहुत ही हेल्दी है। अगर मान लीजिए दोस्तों रिलायंस पावर का जीपीएम और ओपीएम कम है, उस टाइम में अगर कंपनी डेट फ्री बनने से भी हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि कंपनी ट्रैक में आ गया, क्योंकि जीपीएम और ओपीएम कम है मतलब कंपनी ऑपरेशनली बहुत वीक है। जैसे कि अगर हम कंसिडर करेंगे टोरेंट पावर का एग्जांपल को, और मान लीजिए टोरेंट पावर का एनपीएम में -2%, और अगर इस केस में अगर टोरेंट पावर डेट फ्री बन जाता है फिर भी हम लोग कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल सकते कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी मोड में या ग्रोथ का फेस में आएगा, क्योंकि कंपनी का जीपीएम और ओपीएम कम है। लेकिन रिलायंस पावर का केस में दोस्तों जीपीएम और ओपीएम हाई है, अगर कंपनी डेट फ्री बन जाता है तो जरूर कंपनी को ग्रोथ फेस में आने के लिए चांसेस है। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आई होप दोस्तों अभी आपको रिलायंस पावर का प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अच्छे से समझ में आ गया है, और इस वीडियो से हमारा टेक अवे ये है कि रिलायंस पावर का कोर ऑपरेशंस में कोई रेड फ्लैग नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटर्न रेशियोज के बारे में, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ईपीएस के बारे में, जिससे हमको पता चल जाएगा कंपनी अपना कैपिटल से कितना रिटर्न कमा रही है। ये एक इन्वेस्टर या शेयर होल्डर्स का पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी अपने पास जो पैसा आ रहा है उसको कितना एफिशिएंटली यूज करके रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।